हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो ऑन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने चेक नहीं किया हो तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, उसमें हम लोगों ने स्लोप ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन के बारे में बात की थी, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बड़ा बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मिस नहीं करना। यहाँ पे आई बटन भी है आपके पास और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो इस वीडियो को खत्म करिए और आराम से उसे देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो बेटा पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन का पहला चीज हम लोग पता करेंगे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज इट्स इक्वेशन। तो देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये एक्स वाई एक्सिस है ब्लैक कलर में, और हमारी जो ब्लू कलर में लाइन है ये दिख रहा है आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा बच्चों, तो हमें इसका इक्वेशन चाहिए। अब आपने पता है, लोकस में पढ़ा है कि इक्वेशन मतलब क्या होता है, लोकस निकालना होता है। तो मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई। ओके, सो लेट अस से लेट P which is x, y be any point on the line। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये कोई भी पॉइंट है ऑन द लाइन, तो बेटा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये पैरेलल होने के कारण इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेट अस से a, इफ आई से a is the distance between x एक्सिस एंड द लाइन, तो आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लीजिए। ये पॉइंट लेंगे तो ये होगा 1, a, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो क्या होगा 2, a, इधर जाएंगे तो -1, a, तो सबके y कंपोनेंट्स क्या आएंगे, a आएंगे, right? तो y is always a, so therefore its equation will be y equal to a, where a is some constant। तो इस लाइन L का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y equal to a होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा y कंपोनेंट क्या होगा, इसका a होगा। तो x, y में भी y will be nothing but a, so therefore y equal to a will be its equation। and अगर आप x एक्सिस की ही इक्वेशन निकालोगे, and इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बेटा, उसका डिस्टेंस कितना है, 0 है ना, तो विल बी y इक्वल टू 0। ये जो a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, y एक्सिस। a पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, a निगेटिव हुआ तो नीचे चल जाएगी लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, बट यहाँ पे a क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका इक्वेशन भी वही है, y इक्वल टू a, बट यहाँ पे a निगेटिव, यहाँ a पॉजिटिव। तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विल हैव इट्स इक्वेशन y इक्वल टू a। ये पहली बात आपको लिखनी है। ओके, अब वैसे ही सेकंड पॉइंट पे आते हैं, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप देख रहे हो ना, ये L लाइन जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस है। इस बार ये डिस्टेंस कॉमन रहेगा, व्हिच इज x डिस्टेंस। तो अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूं यहाँ पे x, y, ओके, और ये डिस्टेंस a रखते हैं, सो देयरफॉर आई कैन से इक्वेशन, इट्स इक्वेशन विल बी, जो भी लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा। इस बार ये डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट आपने लिया, ये डिस्टेंस x है, तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा आपका a, 1। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा a, 2। नीचे अगर है तो a, -1, ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, तो x is always a, तो x equal to a will be the equation of line parallel to y axis। and similarly equation of y axis क्या हो जाएगा बेटा, तो जब a 0 हो गया मतलब ये लाइन खुद y axis बन जाएगी, तो that will be nothing but x equal to 0। ठीक है, अगर इस साइड आता है तो भी इक्वेशन x equal to a होगा, बस इस बार a क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एनी लाइन पैरेलल टू y axis इक्वेशन इज x equal to a, है ना। फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, थर्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म नाम से समझ में आएगा कि लेट हमें दिया है m बी द स्लोप ऑफ द लाइन L पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट भी दिया है, तो पासिंग थ्रू अ पॉइंट Q व्हिच इज x1, y1। तो अगर एक पॉइंट दिया हुआ है इसके ऊपर, तो लेट अस से Q पॉइंट दिया है हमें x1, y1, और स्लोप बताया गया है कि इसका m होता है। हमें इसका इक्वेशन निकालना है। अगर बेटा इक्वेशन निकालना है मतलब हमें एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, तो लेट P व्हिच इज x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो P कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ P ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट हमने जनरल ले लिया x, y। ओके, तो आपको इक्वेशन निकालने का मतलब लोकस निकालना होगा। हमें किसका लोकस निकालना है, P पॉइंट का लोकस निकालना है। तो बेटा आप स्लोप कैसे निकालते हो, आपने पढ़ा है पहले। तो अगर ये दो पॉइंट्स पता हो, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L विल बी, अगर दो पॉइंट के बारे में बात हो रही है तो स्लोप कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे तो आएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आएगा। ठीक है, ये आएगा बेटा। ओके, आप समझ रहे हो ना, दो पॉइंट्स अगर दिया है तो दोनों के y का डिफरेंस और दोनों के x का डिफरेंस, राइट, दैट बिकम्स द स्लोप, उसका रेशियो। बट हमें तो m दिया हुआ है स्लोप, तो दस इट विल बी नथिंग बट m, करेक्ट। ओके, तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी, अगर आप फॉर्मूला से जाते हैं तो क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, बट हमें दिया हुआ है m है, तो दस इट विल बी इक्वल टू m, एंड देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 इज द इक्वेशन। यहाँ पे x1, y1 कोई पॉइंट रहेगा जो दिया है हमें, m कोई पॉइंट है वो भी दिया है हमें, तो x और y में हमें एक रिलेशन मिला, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अगले बार से अगर आपको स्लोप पता है
देखो नाम में ही पता चल जाता है क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है। तो whenever we are given with slope and point, the equation of line will be y minus y1 is equal to m times x minus x1। याद रखना है, मैं प्रूफ बताया मैंने उसका, ठीक है बेटा। वैसे 2 पॉइंट फॉर्म, तो इस बार क्या दिया होगा, बहुत ही अच्छे 2 पॉइंट्स आर गिवन, राइट। सो लेट p be any point, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। और 2 पॉइंट जो दिए हुए हैं, लेट अस से q is given to us x1 y1 and r is given to us x2 y2। ये 2 पॉइंट्स यहाँ दिखा देते हैं बेटा। सो एक q पॉइंट है विच इज x1 y1, ठीक है, और एक r पॉइंट है विच इज x2 y2 एंड p पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो p है एनी पॉइंट x, y, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका इक्वेशन निकालना है आपको। तो p का लोकस निकालना है हमें, ठीक है। इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है बेटा, लोकस निकालना है। जिन लोगों को लोकस पता नहीं है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके आप लोकस देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम फिगर यू कैन क्लियरली सी, फ्रॉम फिगर p q r आर कोलिनियर, राइट। ऐसा लिखने का मतलब ये होता है ना, p q r क्या है, कोलिनियर है। और अगर कोलिनियर है तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। कितने लोगों को याद है ये बात हमने पढ़ी है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना, लास्ट वीडियो में, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनके स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए पी क्यू का स्लोप निकालेंगे। पी क्यू का स्लोप क्या है बेटा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इनके y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस इज इक्वल टू, अब क्यू आर का स्लोप निकालेंगे आप, तो इट विल बी नाउ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसका इक्वेशन बस ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखिए x1 x2 y1 y2 सब दिया होगा, तो ये सॉल्व होकर नंबर आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी के जैसा ही y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स, तो m मतलब ये 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप स्लोप निकाल रहे हो, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो x माइनस x1, तो वेरी सिमिलर इक्वेशंस दैट वी हैव गॉट हियर। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है। अच्छा, मुझे याद रखने का एक और तरीका पता है जो मुझे ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं उस फॉर्म में याद रखता हूँ इसको, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्म मेरे लिए ना इजी टू रिमेंबर है, ठीक है। तो मैं ना इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे ही याद रखता हूँ। मुझे सारे y कंपोनेंट्स एक साइड और x कंपोनेंट एक साइड, ऐसे याद रखने में आसान जाता है। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम ऐसे ही बात करेंगे जब भी आगे बात करेंगे। तो ये अगले 2 फॉर्म्स है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट 2 फॉर्म्स देखेंगे अब। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगेन नाम में पता चल रहा है हमें क्या दिया है, तो लेट m बी स्लोप ऑफ द लाइन एंड c बी इट्स y इंटरसेप्ट, है ना। पहली बात तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि y इंटरसेप्ट मतलब जहां पे भी लाइन y एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये होता है इंटरसेप्ट। देखिए ये जो हम ना ओरिजिन से बता रहे हैं, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है सर, है ना। आप इंटरसेप्ट का मतलब समझिए पहले। तो इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जहां पे y एक्सिस पे कट हो रहा है। तो लेट अस से अगर इसमें पॉइंट को a पॉइंट कह दूं, तो ये डिस्टेंस, और ये हमें दिया होता है, तो लेट c भी बोला है ना, तो ये डिस्टेंस c है। अगर ये डिस्टेंस c बता तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, c, क्योंकि इट इज लाइंग ऑन, तो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, c, ठीक है। अब a पॉइंट पता है हमें, स्लोप पता है हमें, तो हम इस इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, स्लोप और पॉइंट पता है ना, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म कर देते हैं। वैसे लोकस के तरीके से भी जा सकता हूँ कि एक पॉइंट p ले लिया और लोकस को करा, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है, तो वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस थिंग्स। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था सर, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो बेटा यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0, c है, तो मतलब x1 की जगह 0 आएगा और y1 की जगह c आएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस c इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, ठीक है। सो ये हो गया, तो thus it will be now y माइनस c इक्वल टू mx। so y इक्वल टू mx प्लस c is the required equation, is the slope intercept form of the line, ठीक है। तो अगर कभी आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो आपको इक्वेशन क्या लेनी है, y इक्वल टू mx प्लस c लेना है। ओके बच्चों, वैसे ही नेक्स्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इस बार आप समझ रहे हो कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया, मतलब ये लेटर से x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अब लेट a एंड b, राइट, a एंड b बी इट्स इंटरसेप्ट्स, ठीक है। तो a और b जो है ना, ये इंटरसेप्ट्स है। इंटरसेप्ट्स का मतलब अगेन ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये a कह दिया मैंने, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चा, a, 0। अगर मैं कहता हूं ये इंटरसेप्ट b है, ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, b, क्योंकि b y एक्सिस पे लाई करता है, तो हमें पता है पहले 0 आना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए।
अगर 2 पॉइंट्स है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए मुझे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी विल बी, बेटा क्या करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे, तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बेसिक से क्यों जाए फिर, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या था जो मुझे याद था, वो वाला फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब किसी को भी इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें जो गिवन है वो यही है। तो y माइनस y1, बच्चों y1 मतलब यहाँ क्या है, 0 है, अपॉन y2 माइनस y1, तो ये b माइनस 0 हो गया, इक्वल टू x माइनस x1, x1 a है, ओके, x2 क्या है बेटा, 0 माइनस a, तो ऐसी बात हो गया y बाई b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन माइनस a, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो इट कम्स आउट टू बी x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। So this is the double intercept form where a and b are nothing but intercepts of x axis and y axis, ठीक है। तो ऐसी ही हमारी इक्वेशन आ जाती है। सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, आप देखो x अपॉन माइनस ए अलग करो, ओके, और माइनस ए बाई माइनस ए अलग करो, देखो ये प्लस 1 हो जाता है, ये उधर ले भी आ सकते हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये हमारे अगले 2 फॉर्म्स थे। तो ऐसे 6 अलग अलग फॉर्म्स हमने अभी तक पढ़े हैं, आप अच्छे से नोट बना लीजिए बच्चों, 6 फॉर्म्स पढ़ लिए हमने अब, ठीक है। तो 6 फॉर्म्स कौन कौन से पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस व्हिच इज y इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच इज x इक्वल टू a, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, फिर नेक्स्ट था 2 पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। आप मेरे साथ साथ बोलो ना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देन हमारा 5th फॉर्म क्या था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, ये तो हमने 10 में भी पढ़ा था सर, तो y इक्वल टू mx प्लस c था, यहाँ n क्या होता है, स्लोप होता है, और c जो है y इंटरसेप्ट। एंड एक और पढ़ा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म which is x by a plus y by b equal to 1। तो x के नीचे जो रहता है a वो x इंटरसेप्ट है, और y के नीचे जो रहता है वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है पूरा। चलिए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन लाते कैसे हैं, कुछ एग्जांपल्स, अलग अलग एग्जांपल्स में हम ट्राई करते हैं। अच्छा, हर एग्जांपल खुद से ट्राई करोगे ना, करना चाहिए आपको, है ना, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, आपको पता है ये बात, तो हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी पोयम है ये, ठीक है, आप देखिएगा कभी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, थोड़ा ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये A पॉइंट है 2,3 और ये B पॉइंट है, ठीक है, 6,-5। तो हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इसके मिड पॉइंट से भी जाए और परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है। तो ये लाइन है हमारा L जो हमें चाहिए, तो ये मिड पॉइंट को हम M पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो लेट M be the midpoint here, midpoint of AB, जो सेगमेंट AB है इसका मिड पॉइंट हमने M पकड़ लिया। तो हमें ऐसी लाइन चाहिए जो मिड पॉइंट से जा रही है, मतलब M से जा रही है और परपेंडिकुलर भी हो। अच्छा बच्चों, मिड पॉइंट तो निकाल सकते हैं ना, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हमें M के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो देयरफॉर M निकालना है हमें, तो x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 6/2 एंड 3 प्लस माइनस 5/2। आप सॉल्व करोगे क्या हुआ, 8/2 मतलब ये 4 हो गया, और ये -2 तो by 2 इज 1, -1। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, m तो मिल गया सर। तो हमें ऐसी लाइन चाहिए जो m से पास होगी, बट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। बेटा यहाँ क्या दिया, एंड सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L। सो आपको याद है इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब है इनके स्लोप्स में एक रिलेशन होगा, ओके। तो स्लोप ऑफ AB को मैं MAB लिख देता हूँ और स्लोप ऑफ लाइन को मैं ML लिख देता हूँ। इनमें जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, हमने पढ़ा हुआ है ना, प्रोडक्ट के लिए ऐसा होता है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे हम AB का स्लोप निकाल सकते हैं, सो वेयर स्लोप ऑफ AB, ठीक है। तो क्या हम डायरेक्टली इसमें डाल दें, चलिए इसी में डाल देते हैं। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, तो आप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, है ना, तो -5 - 3 अपॉन 6 - 2 इंटू ML इज इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसी बात हो गई। समझ रहे हो ना बच्चों, AB का स्लोप कैसे निकाला सर आपने, मुझे नहीं समझ आया। y2 माइनस y1 -5 - 3 6 - 2 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ऊपर हो गया -8 अपॉन 4, ठीक है, इनटू ml इज इक्वल टू -1। देखिए आएगा -2 ml इक्वल टू -1, तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन जो है हमारा वो 1/2 आ गया, ठीक है, आपने सॉल्व किया। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L, right, it is passing through M which is nothing but 4, -1 and slope is equal to half, is, ठीक है। स्लोप पर पॉइंट बताया, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1।
ठीक है, हमेशा इक्वेशन लिखिए। सर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ना, बेटा बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है, आपका नया नया टॉपिक चल रहा है, जितने बार लिखोगे उतना याद होगा ये टॉपिक में फॉर्मूलेज। ठीक है, तो ये क्या होगा, y माइनस ऑफ -1, y1 की जगह -1 इज इक्वल टू m इज हाफ x माइनस 4, तो ये हो गया 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 4, तो 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4, ये सारा उधर लेके जाएंगे, x माइनस 2y, ठीक है ये 4 है, तो x माइनस 2y और आगे क्या आया -6 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इज द इक्वेशन दैट वी नीड, तो x माइनस 2y -6 हो जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है हमने पता किया, फिर मिड पॉइंट निकाला, फिर स्लोप कैसे निकाला सर, परपेंडिकुलर का जो रिलेशन था हमारे पास वो यूज किया, एंड आखिरी में हमने एक और फॉर्मूला यूज किया है यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करिए अटेम्प्ट खुद से, पढ़ लीजिए आराम से, पॉज कर लीजिए और फिर आखिरी में डायरेक्ट सोल्यूशन देख लीजिएगा ना, 2-3 मिनट आगे करके आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। तो इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो ट्रायंगल बना ले। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे बना लो यहाँ पे, तो मैंने बना लिया एबीसी और यहाँ पे लिख भी दिया पॉइंट्स, -1,6 दिया है ए, -3,-9 दिया है बी और 5,-8 दिया है सी। हाँ एक बार चेक कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, -1,6, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम पॉइंट लिखने में गलती कर देते हैं, तो फिर सारा आंसर बदल जाता है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू सी। अब मीडियन होता क्या है सर, मीडियन होता है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो ये m हो गया हमारा वर्टेक्स से अगले, तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है, राइट, ये इक्वेशन है हमारा जो निकालना है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आई कैन से मुझे जो निकालना है वो है इक्वेशन ऑफ CM, है ना, ये पता करना है, वेयर m इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और AB दोनों पता है हमें, तो देयरफॉर यहाँ पे m का मिड पॉइंट फॉर्मूला से यूज किया अगर फॉर्मूला, तो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, एग्जैक्टली लास्ट एग्जाम्पल के जैसे हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है, तो थोड़े एग्जाम्पल्स में ऐसे फर्क थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, आप देखिएगा ना। AB का मिड पॉइंट है तो -1 प्लस -3/2, ठीक है, दोनों के x कंपोनेंट, और फिर y कंपोनेंट 6 प्लस -3/2। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका -4/2, तो -2, ये आएगा -3/2, तो ये मिड पॉइंट आ गया हमारा m। ठीक है, अब हमें इक्वेशन चाहिए CM की, तो CM की इक्वेशन चाहिए, C पता है m पता है, सो नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ CM, है ना, which passing through C which is nothing but 5, -8 and m which is nothing but -2, -3/2। ठीक है, m जो है -2, is, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म जो मुझे याद करने का तरीका याद पता है आपको, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सर यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 क्या है, तो पहले पॉइंट को आप ले लीजिए x1 y1, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको ले लीजिए x2 y2 और अब यूज करिएगा इसमें। ठीक है बेटा, तो अब रखते हैं, तो y माइनस y1, तो y माइनस ऑफ -8 अपॉन -3/2 एंड माइनस ऑफ -8। यहाँ पे गलती नहीं बेटा, आराम से करना है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस में मिस्टेक करके हम क्या करें फिर, है ना, तो x माइनस x1 इज 5 अपॉन x2 है -2 -5, ऐसे आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, विल गेट द इक्वेशन रिक्वायर्ड, तो y प्लस 8 अपॉन, ये आप सॉल्व करोगे देखो कितना हो 16, तो ये 13/2 हो जाएगा पूरा सॉल्व करके, इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन -7, तो -7 इधर भेज दिया आपने, तो -7 y प्लस 8 इज इक्वल टू 13/2 x माइनस 5, ये 2 भी इधर भेज देते तो -14 y प्लस 8 इज इक्वल टू 13 टाइम्स x माइनस 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो -14y, राइट, -14 8 का कितना होता है सर 112 होता है, निगेटिव आएगा, 13x माइनस 65, एक तरफ लेके जाते हैं तो 13x प्लस 14y, और ये प्लस कितना आएगा सर, ये कितना आएगा बेटा 65 में आप कितना 45 47, राइट, so this is the equation of line required। ठीक है, 13x plus 14y plus 47 is the required equation। हमें जो इक्वेशन चाहिए था वो मिल गया है ना, मीडियन का। अच्छा, तो ऐसे सॉल्व किया, कैसे किया, मीडियन होता क्या है पता होना चाहिए आपको, तो मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से जाएगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाएगा, तो दोनों निकाले और यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ऐसे सॉल्व करना होता है। अच्छा, कितने लोगों को समझ रहा है कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि सेंट्रॉइड निकाल लेते और CG का जो इक्वेशन है वही हो जाता। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं निकालने के, यस, है ना, तो बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए कैसे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं ना, पहले पॉइंट 2 थे, फिर ट्रायंगल आया, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया
ना, देखो कितना अच्छा सिलेक्शन किया मैंने, आपको खुश होना चाहिए इस बात को लेके। एंड द इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ABC, राइट। हमेशा ड्रॉ करना है आपका, याद रखिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा ड्रॉ करिए। तो आपको कोई एक वर्टेक्स 2,3 दिया है और अपोजिट साइड लेटर से ये है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। मतलब ये बात हो गई कि इक्वेशन ऑफ BC है हमारे पास। सो लेट BC का इक्वेशन भी x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसी बात हो गई। ओके सर, ठीक। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स, मतलब वी आर सपोज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड AC, ठीक है। ये जो साइड्स है एक्चुअली लाइन से हुए ना। ओके सर, कैसे निकालेंगे, तो आप क्लियरली समझते हो AB और AC दोनों कहां से जा रहे हैं, 2,3 से जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी तरह ये पॉइंट्स निकाल लूं या किसी और तरीके से मैं स्लोप निकाल लूं तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा, बिकॉज आई हैव अ पॉइंट विच इज ऑन AB एंड AC बोथ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, या तो स्लोप पॉइंट फॉर्म या फिर 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। कैसे करेंगे सर, सोचो। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, कोई खास बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सर डिस्टेंस इक्वल होता है, बट डिस्टेंस के लिए पॉइंट नहीं पता ना मुझे, ठीक है। सर मैं कुछ पॉइंट ले लूं क्या, बेटा वो टीडियस हो जाएगा, कर तो सकते हैं लेकिन टीडियस हो जाएगा। तो मेरे पास एक और अप्रोच है, 60 डिग्री एंगल बनाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब कहना से कि दोनों साइड्स के बीच में एंगल 60 होगा, राइट। कौन से दोनों साइड्स के बीच में, ये BC और AC, या BC और AB दोनों के बीच में एंगल क्या है, 60। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बहुत अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आ गया, एंगल बिटवीन टू साइड्स या एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस को हम यूज करेंगे, है ना। ओके, चलिए एक बात पहले देख लेते हैं। BC का इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो इसको मैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ। एंड ऑन कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो इसका स्लोप क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो इसको m1 कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो BC है इसका स्लोप हम m1 कह देते हैं। सो नाउ लेट अस फाइंड, सो लेट m be the slope of lines which makes an angle of 60 degree, which makes angle of 60 degree with BC। BC से कौन कौन 60 डिग्री बना रहा है, BC से 60 डिग्री बना रहा है AC और AB दोनों। तो इनका हमने स्लोप क्या कह दिया, m कह दिया, ठीक है। इनका स्लोप जो है वो m है, दो आएंगे अलग अलग, हम देखेंगे सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो m है, तो अगर m स्लोप है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, m1 भी पता है हमें, तो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है। क्या होता है बेटा वो, सो tan थीटा, थीटा यहाँ क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और आपको याद है मॉड होता है क्योंकि हम एक्यूट एंगल ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मॉड होता है, ठीक। अब दोनों लाइंस के बीच में, तो इसका स्लोप तो हमारे पास -1 है और इसका स्लोप नहीं पता हमें, तो हमने m ले लिया। तो tan ऑफ 60, यहाँ वैल्यूज रखेंगे आप, tan 60 क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 60, ठीक है। m1 माइनस m2, m1 को हमने m ही रखा, माइनस m2 मतलब ये वाला स्लोप, कोई एक स्लोप जो हमें दिया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट -1 अपॉन 1 प्लस m इंटू -1, ठीक है। आप कंफ्यूजन में ना आए इसलिए मैं इसको m2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो m1 माइनस m2 बोला ना, तो एक स्लोप हमें पता है और एक स्लोप हमें पता नहीं है, तो इस इक्वेशन से जो m है वही निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, tan 60। अच्छा, कितने लोगों को पता है tan 60 की वैल्यू, सर मुझे पता है ना, क्या होता है बेटा, √3। तो √3 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, ठीक है। अब इस मॉड से छुटकारा पाना है हमें। मॉड क्या करता है, या तो ओपन होते हुए प्लस माइनस लिखता है, या फिर आप हमेशा क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, क्योंकि मॉड ये जो वैल्यू है ये मुझे मॉड निकलेगा तो ये प्लस माइनस लेके निकलेगा, राइट। जब भी मैं मॉड निकालता हूं तो क्या होता है, अगर मैं कहता हूं मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये प्लस माइनस लेके निकलेगा, तो उससे अच्छा क्या है, हम इसको स्क्वायर कर लेते, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ से वही आंसर आता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको स्क्वायर करेंगे 3 होगा और यहाँ पे होगा m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m का स्क्वायर, ये मॉड हट गया, स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए 3 इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्सपांड करेंगे, यहाँ से दो वैल्यूज आएगी m की, तो 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ये सब चीजें पॉज कर करके, जहां जहां पे आपको लगता है लिखना है, ठीक है। पूरा नोट बनाइएगा, बहुत फायदे का रहेगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे ले रहा हूँ मैं। सो ये हो गया 3 माइनस 6m प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ठीक है। एक साइड लेके चले गए तो इट बिकम्स नाउ 2m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 2 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार देख लीजिए, सारी बातें बराबर करी है हमने, राइट। 2m स्क्वायर है, माइनस 8m है और 2 बराबर आया है था, ठीक, ओके। सो नाउ इसके रूट्स क्या होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ b
ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, आपने लगा दिया ये, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस 4 आएगा, 4 प्लस माइनस 12, तो इसको मैं 2√3 लिख सकता हूँ अपॉन 2। तो स्लोप क्या आया, 2 प्लस माइनस √3 आ गया। ओके, तो दो आंसर्स आ गए, और दो आंसर्स मतलब उन दोनों लाइंस के हैं, राइट, जो हमें चाहिए थे। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी, बेटा यही तो दोनों स्लोप रहेंगे ना उन ट्रायंगल के, तो वो दोनों किससे पास हो रहे हैं, राइट, वो दे आर पासिंग थ्रू ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे सर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपने लिखा है ना बेटा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स से 2,3 पासिंग थ्रू a 2,3 एंड हैविंग स्लोप। ठीक है, सो दस दैट विल बी नथिंग बट y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 यूज करोगे। देखिए ये जो स्लोप आए दो अलग अलग, कौन से दो, एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, ये किसके स्लोप है, ऐसी लाइन जो 60 डिग्री बना रही है, और वो कौन बना रहा है, ये दोनों लाइंस बना रही है ना हमारी जो ट्रायंगल की चाहिए थी हमें। ठीक है, हमारी जो दोनों लाइंस है वो दोनों ही 60 बना रही है सर, तो एक स्लोप हो गया हमारा 2 प्लस √3 और एक हो गया 2 माइनस √3। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए ए बी सी के हिसाब से, और ये 2,3 से पास हो रहा है, दस ये आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, तो इट विल बी नाउ y माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस √3 x माइनस 2 प्लस √3 को ब्रैकेट में लीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा, एंड ये एक हो गया, एंड दूसरा क्या होगा, y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2। दीज आर द इक्वेशंस, आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, है ना। इसको और सॉल्व करेंगे सर, मेरे ख्याल से ऑप्शन में इतना ही रहेगा, है ना, आपको तो ऑप्शंस दिए रहेंगे। अगर थ्योरी का है क्वेश्चन तो यहाँ पे रोक सकते हैं आप खुद को। ठीक है, तो आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया और पॉइंट पुट किया 2,3 x1 y1 की जगह, और स्लोप पुट कर दिया एक बार 2 प्लस √3 और एक बार 2 माइनस √3। तो समझ रहे कैसे यूज किया मैंने, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्या पता था, एंगल बिटवीन टू लाइंस का यूज करके हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं। आई हैड स्लोप ऑफ दिस एंड आई जस्ट ट्राइड टू फाइंड स्लोप ऑफ द अदर लाइंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए आपकी कैसे किया है हम लोगों ने इसको। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है ना, करो, अटेम्प्ट करो बेटा, ट्राई करो, ड्रॉ करो, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खुद से करो। चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, चलो पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक स्क्वायर बना दिया हमने, और लेट अस से ये ABCD एक स्क्वायर है, वन ऑफ द साइड इज गिवन, तो लेट अस से AB जो साइड है ना ये दिया है 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो AB का इक्वेशन है, एंड सेंटर इज 0,0, देन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो डायगोनल बनाते हैं अगर, तो ये एक डायगोनल है AC, ठीक है, और सेकंड डायगोनल है BD। ठीक है, तो ये डायगोनल्स का इक्वेशन निकाला, और सेंटर मतलब ये पॉइंट हुआ, तो दिस इज 0,0। ठीक है, सेंटर इज 0,0। तो कहने से पहला पॉइंट तो हमने बना ही लिया यहाँ पे कि डायगोनल्स पासेस थ्रू, डायगोनल्स AC एंड BD पासेस थ्रू 0,0। पॉइंट तो मिल गया सर मुझे। अब या तो मुझे ये BCDA में से कोई पॉइंट्स मिले या स्लोप मिले। ठीक है, क्या कहते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्या यूज करूंगा मैं, क्या मुझे पॉइंट्स मिल सकते हैं, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा सर। ठीक है, तो फिर और क्या, तो कितने लोगों को पता है कि सर ये डायगोनल जो है ना 45 डिग्री बनाता है साइड से साथ, और यहाँ पे भी ये 45 बनाएगा। ओके, तो जैसे हमने इक्विलेटरल में अभी 60 किया था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, अब करना चाहोगे कर लो। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, आप देखिए AB का इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन ऑफ AB इज क्या था, 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 था। इसको y को x प्लस c के फॉर्म में लिखे अगर, तो 4y इक्वल टू 3x माइनस 12, तो y विल बी इक्वल टू 3/4x माइनस 3 हो जाएगा। तो कंपेयर किया यहाँ पे आपने, तो m क्या आएगा, 3/4 आएगा, इसको m2 ले लेते बेटा। ठीक है, तो ये जो स्लोप है AB का स्लोप निकल गया, राइट, तो स्लोप ऑफ AB इज, ठीक है, स्लोप ऑफ AB इज 3/4, कैसे, y को x प्लस c से हमने कंपेयर किया, सबको आती है ये बात। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसका स्लोप अगर हमारे पास m2 है और इसका स्लोप नहीं पता तो हमने m ले लिया। तो नाउ लेट अस से लेट m बी स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द साइड AB, है ना। तो अगर 45 डिग्री बना रहा है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ले लेते हैं। अच्छा, दो लाइंस आनी चाहिए ना, ठीक है, तो ठीक है, दो आंसर आएंगे m के, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। तो अभी हमने m पकड़ा स्लोप AC का, राइट, और m2 हमें पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल बिटवीन लाइंस का। तो यूजिंग एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला, है ना, तो यूजिंग एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है सर। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 45 है, तो मैं यहाँ ले लूंगा tan 45 इक्वल टू, देखिए कैसे यूज होता है अच्छे से, m माइनस दूसरा स्लोप पता है सर हमें, तो लिख देंगे 3/4 अपॉन 1 प्लस m इंटू 3/4।
अब इसको सॉल्व करना है तो 1 आता है tan 45, ये आप एलसीएम निकालेंगे तो 4m माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m, राइट, ये 4 नीचे का कैंसिल भी हो जाएगा। अब मॉड हटाने के लिए आपने क्या किया था, याद है, स्क्वायरिंग कर दिया। सर प्लस माइनस भी कर सकता हूँ ना, कर सकते हो, मैं स्क्वायरिंग का अप्रोच यूज करता हूँ। तो 1 होगा और ये हो जाएगा 4m माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3m का स्क्वायर। यहाँ से हमें सॉल्व करके m लाना है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक का सारा कहानी आपको समझ में आ रहा है, हम सब सॉल्व क्यों कर रहे हैं, m लाने के लिए। और यस वी आर गोइंग टू गेट 2m। तो दो अलग अलग वैल्यू ऑफ m किसकी होगी, दोनों डायगोनल्स की, क्योंकि दोनों डायगोनल 45 बना रहा है। हमने m स्लोप रखा था, कोई भी लाइन जो 45 बनाएगा ab से, वो कोई भी लाइन कौन सी है, डायगोनल्स ही तो है। ओके ठीक है बेटा, तो आगे सॉल्व करके अब m लेके आते हैं हम लोग। तो देयरफॉर नाउ इसको सॉल्व किया आपने तो ये होगा 4 प्लस 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 4m माइनस 3 का स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे आप तो 16 प्लस 24m प्लस 9m स्क्वायर, 16m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 9। एक साइड लेके आते बेटा तो देखो 7m स्क्वायर माइनस 48m और माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फैक्टर्स निकल सकते हैं क्या, 7 7 49, यस सर, 7m स्क्वायर माइनस 49m प्लस m माइनस 7। यहाँ पे और क्या होगा, तो यहाँ से आपने 7m कॉमन निकाला तो 7m प्लस 1 इंटू m माइनस 7 आएगा। सब लोग कर सकते हैं बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7 एंड माइनस 1/7। सो m के जो वैल्यूज है वो दो अलग अलग आए, तो ये दोनों किसके स्लोप से, डायगोनल्स के स्लोप से। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स दोनों को एक साथ करते हैं। ओके, स्लोप्स तो है एंड दे आर पासिंग थ्रू 0,0 इज। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे सर, है ना। बिल्कुल शॉर्टकट नहीं बेटा, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आप भी लिखिए। तो y माइनस 0, m हमने एक बार 7 ले लिया तो x माइनस 0 हो गया, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस 0, m हमने माइनस 1/7 लिया तो x माइनस 0, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो ये आ गया आपका y इक्वल टू 7x, ठीक है, तो ये आ गया आपका y इक्वल टू 7x और ये हो जाएगा 7y इक्वल टू माइनस x। सो दैट इज इफ यू राइट इट प्रॉपरली 7x माइनस y 0 equal to 0 and x plus 7y equal to 0 are the equations required, right, are the equations that we need, ठीक है। तो आपने बस इसको क्या, इसके आगे सिंप्लीफाई कर दो, ये इक्वेशन तो यहाँ पे हो गई आपकी, इसको बस सिंप्लीफाई किया, 7y माइनस x को इधर लाया तो x प्लस 7y हो गया और ये 7x माइनस y हो गया। सो दीज आर द टू इक्वेशंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोटिस में लाना था वो था एंगल बिटवीन डायगोनल एंड साइड इज 45 डिग्री, है ना। जैसे लास्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने 60 लिया था, तो एकदम सिमिलर अप्रोच से हमने सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम ट्रायंगल था, इस बार मैंने क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाया है। हाँ आप देखिए, लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन द पोर्शन ऑफ विच इंटरसेप्टेड बिटवीन। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्टेड बोला है ना। इंटरसेप्टेड मतलब मेरे दिमाग में ऐसा बल्ब जल जाना चाहिए, मैं कौन सा यूज करूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ जाऊंगा। इंटरसेप्ट ये वर्ड दिखा तो आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो जाना चाहिए। चलो, बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, ओके ठीक है। हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, है ना। हमें जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो कौन डिवाइड कर रहा है, -5,4, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। चलिए लाइन बना लिया हमने, लेट अस से ये कोई पॉइंट है -5,4, इसको मैं क्यू कोऑर्डिनेट कह देता हूँ, -5,4 क्यू है -5,4। ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। जब भी 1:2 बोला जाए बेटा तो हमेशा एक्स एक्सिस के साइड से लेना है, ठीक है। तो 1 और फिर इधर 2, ऐसी बात हो गई। तो लेट अस से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब ये जो ए पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे, तो हमेशा हमने बनाया हुआ है, जब लोकस भी बात करते थे तो हम लेट ए एज a,0 एंड b एज 0,b, क्योंकि वो x और y एक्सिस पे ना, तो ये a,0 हो गया और ये 0,b हो गया। इसका मतलब ये कितना वैल्यू हुआ, a हो गया और ये कितना हो गया, b हो गया। सर ये तो निगेटिव ए होगा ना, डोंट वरी, है ना, ए का आंसर अपने आप निगेटिव आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आपका ये हो गया बेटा। अगर ये a है ये b है तो आपकी लाइन जो है l, राइट, तो आप उसका इक्वेशन बोल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विल बी क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करोगे ना, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 होगा, है ना बेटा। आपको क्लिक होनी चाहिए ना, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूंगा सर मैं, क्यों, क्योंकि इंटरसेप्टेड बिटवीन बोला गया था, ठीक है। अच्छा, तो अब ये a,0 है, ये 0,b है। चलिए इसको ना ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप क्लियरली समझे। ये a,0 है और ये b 0,b है और यहाँ पे कोई पॉइंट है q, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 -4 और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे a और b लाना है, तभी तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे लाएंगे सर, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का, राइट। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे आप। कैसे यूज करेंगे सर, तो ये जो x कंपोनेंट होता है मतलब -5
विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पे भी 1 इंटू 0, ठीक है, x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, और 2 इंटू a डिवाइड बाय 1 प्लस 2 करोगे। इसको सॉल्व करोगे, देखिए -15 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से a आ गया -15/2, है ना, समझते हो ना, राइट। तो एकदम सिंपल क्या हमने x कंपोनेंट कैसे निकलता है सर, तो x कंपोनेंट लिया आपने और वो 1 इंटू 0 2 इंटू a, वैसे ही y कंपोनेंट के लिए दैट इज 4 गिवन टू अस, तो 4 विल बी इक्वल टू 1 इंटू b प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 होगा, ये 3 इधर चला गया, तो दैट बिकम्स 12 इक्वल टू b, तो b का वैल्यू आ गया हमारा 12। तो इंटरसेप्ट्स आ गए हमारे, पर बस यही तो चाहिए था। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 x अपॉन -15/2 प्लस y अपॉन 12 इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको, अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या होगा, 2x अपॉन -15 प्लस y/12 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 24x माइनस 15y और ये निगेटिव 180 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए डिवाइड बाय 3 हो सकता है, तो कर लीजिएगा, तो 8x माइनस 5y इक्वल टू -60, विच कैन बी रिटन एज, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, तो क्या होगा 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर, ठीक है। आप इसको आगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए थी वो हो गया। तो बेटा हमने क्या किया, देखा इंटरसेप्ट वर्ड दिया था तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया, फिर उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, वी गॉट टू द आंसर दैट वी नीड, ठीक है, लिख लीजिए। सो बच्चों ये है स्टार क्वेश्चन आज के इस क्लास का। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर a which is -1 -7, b which is 5, 1 and c which is 1, 4, then the equation of bisector of the angle ABC, ठीक है। तो एंगल ABC का बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर, राइट, जब भी बाइसेक्टर की बात की जाए तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर 7x minus y plus 2 equal to 0, x minus y plus 2 equal to 0, x minus 7y plus 2 equal to 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5x minus y plus 1 equal to 0। तो जितने लोगों को ये सॉल्व होगा उससे मुझे पता चलेगा कि आपका कितना अच्छा हुआ है आज का क्लास, कितना समझ में आया आपको। तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा आप सारे आंसर्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन देखे। ये कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, तो अगले वीडियो में आप और कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बचे हमारे, विच इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्म, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये सब हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया हो। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।